अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं किंगडम एनिमिलिया की। और किंगडम एनिमिलिया में हम ये लास्ट किंगडम है जो कि हमने 5 किंगडम सिस्टम में पढ़नी है। और इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम दे भी चुके हैं पहले भी। लाइक वी हैव स्टार्टेड दैट इन किंगडम एनिमिलिया देर आर द ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इसी में हैं। दे आर यूक्रियोटिक, they are multicellular, and they are ingestive heterotrophs. So we have already discussed about the ingestive heterotrophs, and they are those organisms that take food as an whole. जो पूरी का पूरा फूड माउथ में रखते हैं, उसे च्यू करते हैं एंड देन उसे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इनके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि ये सब के सब जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में जो आपने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे उनसे इवॉल्व हुए हैं। एग्जैक्टली किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं इसके बारे में इतना इट्स डिबेटफुल, लेकिन ये है कि ये इनके पॉसिबल एंसेस्टर जो हैं वो वही रहते होंगे। तो यहाँ पर आज जो है वो हम बेसिकली इसी जो आप ये देख सकती हैं फिगर, इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखने जा रहे हैं, जिसमें रिलेशनशिप बताया गया है। जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट हैं तो उनसे पैराजोआ और यूमेटाजोआ जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। अब पैराजोआ क्या हैं? पैराजोआ आर दी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट एनिमल जिनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी सिर्फ सेल्स हैं जो कि रैंडमली अरेंज हैं। इसमें जो है वो पोरीफेरेंस फाइलम पोरीफेरा जो है वो आ जाता है, उनको हम आगे भी पढ़ेंगे। दूसरी उसके बाद जो एनिमल्स आते हैं वो यूमेटाजोआ हैं, और यूमेटाजोआ आर दोज एनिमल्स जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें सेल अरेंज्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर। फिर वो सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन बनाते हैं। तो इस तरह से पूरी बॉडी जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज है। जो ह्यूमेटस वो हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू रेडिएटा एंड बायलेटेरिया। रेडिएटा वो हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री है, और बायलेटेरिया वो एनिमल्स हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्री जो है वो पाई जाती है। इन दोनों किस्म की सिमेट्री को हम आगे डिटेल में देखने जा रहे हैं। बायलेटेरिया को फर्दर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है इनटू एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। और एसिलोमेट जिनके पास सिलोम नहीं होती, स्यूडोसिलोमेट जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी है, ट्रू सिलोम नहीं है, और सिलोमेट्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ट्रू सिलोम। और सिलोम क्या है इसको भी हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। सिलोमेट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूटेरोस्टॉम्स। तो ये इस तरह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। पहले अब हम ये देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बायलेटेरिया। रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, उसके लिए हमें इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सी एनीमोन और एक प्लेनेरिया दिखाया गया है। जो सी एनीमोन है इसकी बॉडी को आप किसी भी एक्सिस के अलोंग से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा एक्सिस से आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन एरिया को देखें, यहाँ हम खुद को भी देखें, तो हाँ एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल प्लेन है जो हमें दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे है। इक्वल हाफ से मुराद ये है कि वन आई और दोनों तरफ हैं, नोज़ इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, माउथ इक्वल हाफ में, ईयर दोनों तरफ हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इक्वल हाफ में सिर्फ सिंगल प्लेन से डिवाइड हो रहा है जो कि इसके दरमियान में से गुजरती है। इस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ये एग्जैक्टली ऐसे ही जिस तरह ये प्लेन एरिया दिखाया गया है, ऐसे एनिमल्स को जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है और ग्रेड बायलेटेरिया में रखा जाता है। जबकि ये जो सी एनीमोन जैसे एनिमल्स हैं जिनको एक से ज़्यादा प्लेन से हम इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, उनमें जनरली बहुत ज़्यादा खास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है और उनमें जो सेल्स हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये एग्जांपल ग्रेड रेडिएटा की आ जाती है।
यहाँ पर जो है वो हम ये देखते हैं कि ग्रेट बायलेटेरिया जो है उसमें ज़्यादा जो है वो सोफिस्टिकेशन पाई जाती है। इसमें ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें रखे गए हैं, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री जो है वो एक ज़्यादा हाँ सिमेट्री को जो है वो शो कर रही होती है, यानी ज़्यादा हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रही होती है। रेडियल सिमेट्री में जिन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी उनकी लेयर बॉडी लेयर जो है वो सिर्फ 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। जबकि जो ग्रेट बायलेटेरिया से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी उनमें 3 लेयर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ऊपर वाली लेयर जो है उसे हम एक्टोडर्म, अंदर वाली को मीज़ोडर्म और जो सबसे इनर मोस्ट है उसे हम एंडोडर्म का नाम देते हैं। अब ग्रेट बायलेटेरिया में हमारे पास जो एनिमल्स आ जाते हैं उनमें ज़्यादातर सिंपल एनिमल्स हैं, जैसे निडेरियंस इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा हम आगे देखेंगे फाइलम निडेरिया को भी। इसके अलावा जितने भी हायर फाइलम हैं वो सब के सब ग्रेट बायलेटेरिया में आते हैं। क्योंकि बायलेटेरिया में बहुत ज़्यादा एनिमल्स आते हैं तो इसलिए हम इस ग्रेड को जो है वो मज़ीद डिवाइड करते हैं और हम रखते हैं इसमें यहाँ पर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कि बायलेटेरिया को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। तो हम ये देखेंगे कि ये एसिलोमेट्स क्या हैं। एसिलोमेट या इसके समझने के लिए हमें ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एसिलोमेट हैं, एसिलोमेट में कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें 2 लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म है एक एंडोडर्म है, और इनके दरमियान सारे का सारा एक मीज़ोडर्म जो है वो भरा हुआ है। इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी या खाली स्पेस नहीं है, और सारे का सारा जो मीज़ोडर्म की स्पेस है वो पैरेन्काइमा से भरी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें, ये एक स्यूडोसिलोमेट है जिसके पास ट्रू सिलोम नहीं है, क्योंकि ट्रू सिलोम एक ऐसी बॉडी कैविटी होती है जो कि एंटायरली लाइंड होती है बाय द मीज़ोडर्म। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ऐसी बॉडी कैविटी है जो कि यहाँ से आप देखें ये सारी मीज़ोडर्म है, ये बॉडी कैविटी जो कि कम्प्लीटली सराउंडेड है बाय द मीज़ोडर्म, यानी यहाँ पर ये भी वो स्पेस और ये स्पेस जो है ये कहलाती है सिलोम, और ये ट्रू सिलोम है क्योंकि ये चारों तरफ से बाउंडेड है बाय द मीज़ोडर्म। लेकिन ये केस जो है ये यहाँ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मीज़ोडर्म जो है वो बाहर की तरफ तो है, लेकिन अंदर की तरफ ये जो कैविटी है ये सराउंडेड है बाय द एंडोडर्म। तो इस वजह से ये जो एनिमल्स हैं जिनमें इस किस्म की सिलोम मौजूद होती है, दे आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल। तो सीडोसिलोमेट्स में हमारे जो एनिमल्स हैं वो उनके पास ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, लेकिन उनके पास 3 लेयर्स मौजूद हैं। सिलोमेट्स जो हैं वो उनकी बॉडी कैविटी जो है वो ज़्यादा आप ये कह सकते हैं डेवलप्ड है, और वो इंटायरली लाइंड है बाय द मीज़ोडर्म। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है सिलोमेट और एसिलोमेट्स की, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलोमेट्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ये प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या हैं, ये दोनों ही सिलोमेट्स हैं बेसिकली, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है इनके डेवलपमेंट पैटर्न का, और इस फ़र्क को समझने के लिए भी हमें इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो इनमें पहला डिफरेंस है, ये आपकी बुक में ये डिफरेंसेस हाईलाइट किए गए हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखना है। तो प्रोटोस्टोम्स जो हैं उनमें क्लीवेज या डिवीजन जो है वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम में ये रेडियल और इनडिटर्मिनेट होती है। यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, आप इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पर ये जो डिवीजन सेल की दिखाई गई है ये स्पाइरल है। लाइक ये डिवीजन जो है ये इस तरह से स्पाइरल एज में है, ये सेल है और इसकी डिवीजन जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड है लाइक दिस। लेकिन इसके बरक्स अगर आप एक ड्यूटेरोस्टोम सेल में देखें तो ड्यूटेरोस्टोम सेल में जो डिवीजन है वो आपको प्लेन इसके बहुत ज़्यादा फाइन नज़र आएंगे। ये रेडियल क्लीवेज कहलाती है, जिसमें जो प्लेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ होते हैं, लेकिन जो स्पाइरल क्लीवेज है उसमें प्लेन जो हैं वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसमें जो प्लेन बनते हैं वो इस तरह से स्पाइरली अरेंज होते हैं लाइक दिस। दिस इज़ द
स्पाइरल सिमेट्री। तो ये दोनों सिमेट्री में जो है ये फ़र्क है। सेकेंडली ड्यूटेरोस्टोम्स के जो बनने वाले सेल्स होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं, यानी अभी इन सेल्स को में डिफाइन नहीं हुआ होता कि एक्टोडर्म का पार्ट है, मेसोडर्म का पार्ट है या एंडोडर्म का पार्ट है। लेकिन जो प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें जो है ये डिवीजन है वो पहले ही हो जाती है। इसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस है यहाँ पर वो क्या है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस माउथ दीज एनिमल अराइज फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, यानी इनका जो ब्लास्टोपोर है बॉडी के में हास रीजन, इसको हम अभी देखते हैं, उससे जो है वो माउथ डेवलप होता है। जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनमें ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होता है। इसी तरह से सिलोम जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है, जिसे हम स्काइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन कहते हैं। जबकि यहाँ पर सिलोम जो है वो आर्केंटिरॉन एक कैविटी है जिसकी आउट पॉकेटिंग से, यानी ये आर्केंटिरॉन बाहर की तरफ बल्ज आउट होती है और फैल कर जो है वो सिलोम बनाती है, जिसे हम एंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन का नाम देते हैं। मेसोडर्म इज डिराइव फ्रॉम द सेल और ऑन एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनमें मेसोडर्म जो है वो डिराइव होती है आर्केंटिरॉन से, यानी वॉल ऑफ डेवलपिंग गट से। जो गट डेवलप हो रहा होता है उसकी वॉल से मेसोडर्म जो है वो डेवलप होती है। तो इसमें जो फाइलम है जो कि प्रोटोस्टोम्स में इंक्लूडेड हैं उनमें इज एस्केलमेंथीस, निमाटोड्स, एनेलिड्स, मोलस्क और आर्थ्रोपोड हैं। जबकि जितने हायर फाइलम हैं इंक्लूडिंग द कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म्स, ये सब जो हैं ये ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो माउथ है दिस इज़ द ब्लास्टोपोर, और यहाँ पर ये जो माउथ है वो डेवलप होता है प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में जो है ये यहाँ पर इस ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होता है। और यही डिफरेंसेस जो हैं वो आपको इन दोनों की डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी वॉल जो है वो 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, और इनके दरमियान में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मीजेनकाइमा जो है वो भरा हुआ होता है, वो ये नॉन सेलुलर होता है। और इनमें एक बहुत ज़्यादा हास डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं पाई जाती। लेकिन जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल हैं उनमें बहुत हास डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो पाई जाती है, क्यों इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स जो हैं वो बहुत वेल डेवलप होते हैं। इनके जो एक्टोडर्म है उससे नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनता है, यानी स्किन वगैरह। जो मेसोडर्म है उससे बाकी के विज़रास बनते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सब सिस्टम जो हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं। और एंडोडर्म से जो है वो गट बनता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एंडोडर्म से डेवलप होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बार बार जो है वो बुक में यूज़ हो रही हैं। तो ये सारी जो सिलोमेट्स हैं और सिलोमेट के हवाले से और इनकी एग्जांपल्स, इनकी डेफिनेशन जो है वो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इन्हें याद करें ताकि नेक्स्ट सारे चैप्टर में ये चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें।